दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कंट्रोल रूम सेंटर को दिखाते हुए, जहां दो लेडीज एक लड़के के बारे में बात कर रही थी जो कमरे में सनग्लासेस लगाए हुए बैठा था। इतने में ही इन्हें कैमरे में सड़क पर दो चोर भागते हुए दिखाई देते हैं और झट से एम्प्लॉयज ये खबर अपने बॉस को देते हैं और बॉस पुलिस को। ये एम्प्लॉयज सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों को ट्रेस कर ही रहे थे कि अचानक वो चोर इनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन जो सनग्लासेस वाला न्यू एम्प्लॉय यो जैंगबू बैठा था, वो इन्हें क्लिप में चोरों का पता बताता है कि वो एक गली में छुपे हैं। इस क्लिप की मदद से आखिरकार पुलिस चोरों को पकड़ लेती है। दरअसल जैंगबू ने चोरों को तेज भागने के बाद भी इसलिए देख लिया था क्योंकि उसकी आंखों में एक प्रॉब्लम थी जिसके चलते वो चीजों को स्लो मोशन में देख सकता था। लेकिन ये कैसे, इसके लिए कहानी घूमती है इसके चाइल्डहुड में, जहां हम जैंगबू को 5th क्लास में देखते हैं। ये अपनी बचपन की दोस्त बोंग सूमी के साथ रेस में हिस्सा लेता है। इसी वक्त जैंगबू को पहली बार स्लो मोशन में चीजें दिखना शुरू होती हैं। ये बात पता चलते ही इसके पेरेंट्स इसे डॉक्टर सियोक के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर जैंगबू की आंखों को चेक करता है और उसके पेरेंट्स को बताता है इसे डायनेमिक विजुअल इक्विटी की प्रॉब्लम है, इसलिए फास्टेस्ट चीजों को भी बहुत ही स्लो मोशन में देख सकता है। और फिर डॉक्टर जैंगबू की आंखें सेफ रखने के लिए उसे सनग्लासेस पहनने की सलाह देते हैं। अपने बेटे के इलाज के लिए जैंगबू के फादर विदेश चले जाते हैं। अब घर पर सिर्फ जैंगबू, उसकी माँ और बहन थी। एक तरफ जहां जैंगबू स्लो मोशन की वजह से लड़कियों की स्कर्ट उड़ते हुए मजे से देख लेता था, वहीं उसे स्कूल में सनग्लासेस पहनने की वजह से तंग भी किया जाता था। अब क्योंकि सूमी ही इसकी फ्रेंड थी तो स्टूडेंट्स इसे भी तंग करते थे, इसलिए जैंगबू के बचपन का प्यार भी इससे दूर हो जाता है। जैंगबू चाहता था कि उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा टीवी देखता था। खैर, उसकी आंखें तो खराब नहीं होती है, लेकिन हाँ, जैंगबू सुपर हीरो वाले सीरियल्स देखने का आदी हो जाता है। जैंगबू के फादर हॉलीडेज भी मनाने के लिए घर नहीं आते थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करने थे। कुछ सालों बाद विदेश में हुए एक एक्सीडेंट के चलते जैंगबू के फादर की डेथ हो जाती है, जिससे जैंगबू की फैमिली की माली हालत बहुत खराब हो जाती है। और जब जैंगबू डॉक्टर सियोक से मिलने जाता है तो डॉक्टर सियोक उसे बाहर निकलकर काम करने और पैसा कमाने की सलाह देते हैं और जैंगबू अपनी फैमिली का खर्च उठाने के लिए एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में जॉब लगा लेता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जैंगबू को सीसीटीवी कैमरे में लोगों को देखना बहुत पसंद था क्योंकि उसे ये देखकर बचपन के सीरियल्स की याद आती थी। एक दिन जैंगबू का कोवर्कर बियोंग सू बॉस से कहता है कि जैंगबू बहुत खामोश रहता है और वो सीधा भी बहुत है, अब से मैं उसका ध्यान रखूंगा। और फिर बियोंग सू ज्यादा से ज्यादा टाइम जैंगबू के पास ही बिताने लगता है, लेकिन जैंगबू उसकी हर बात का जवाब सिर्फ सर हिला के देता है और मुंह से कुछ भी नहीं कहता। जैंगबू यहाँ कैमरा मॉनिटर करते वक्त ये काउंट करता है कि एक निश्चित जगह पर जाने के लिए लोग कितने कदम चलते हैं और फिर इन्हें लिख लेता है। ये सब देखकर बियोंगसू को काफी अजीब लगता है। बियोंगसू जब जैंगबू से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो जैंगबू के दिमाग में सिर्फ सूमी का ही ख्याल आता है। और अगले दिन जैंगबू सूमी के घर पहुंच जाता है, जो कि अब बहुत ही सुंदर दिखती थी। सूमी पर काफी कर्जा था और यहाँ भी एक कर्जदार पैसों को लेकर सूमी से बहस कर रहा था, इसलिए जैंगबू सूमी से बात नहीं कर पाता, लेकिन उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। कैमरे की फुटेज से जैंगबू को पता चल जाता है कि सूमी हर रात सोडा पीती है, इसलिए जैंगबू भी ऐसा ही करता है। जैंगबू देखता है कि सूमी रास्ते में पड़े सोफे को देख रही है, इसलिए वो कॉफी शॉप में सामने उसी सोफे को लाकर रख देता है, जिस पर सूमी बैठ जाती है। जैंगबू सूमी का पूरा डेली रूटीन याद कर लेता है। अगले दिन जब तेज बारिश में सूमी खड़ी होती है, तब जैंगबू बियोंगसू के साथ छाता लेकर उसके पास जाता है और एक हीरो की तरह छाता खोलकर उसे बारिश से बचाता है। लेकिन सूमी इम्प्रेस होने के बजाय उससे नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद जैंगबू अपने दोस्त के साथ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से सूमी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम उसे बुके दो। जैंगबू फिर अगले दिन सूमी को बुके देने के लिए चला जाता है। इधर सूमी भी एक म्यूजिकल ड्रामे में ऑडिशन देने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए मैनेजर उसे रास्ते में ही ऑडिशन देने के लिए कहता है। इसके बाद सूमी रास्ते में गाना गाने लगती है और जैंगबू के साथ साथ सभी लोग सूमी को देखने लगते हैं। और फिर जैंगबू सूमी को फूल देता है, लेकिन सूमी उससे खुश नहीं होती और यहाँ से जाने लगती है। जब वो जाती है तब जैंगबू उसको अपने बचपन की दोस्ती के बारे में बताता है, लेकिन सूमी मना करती है कि वो उसके बचपन की दोस्त नहीं है, यानी वो अब तक गलत लड़की को सूमी समझ रहा था। ये जानने के बाद जैंगबू सूमी को नहीं छोड़ता क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन दोनों फिर से रास्ते में टकरा जाते हैं और सूमी इससे अपने शॉपिंग बैग उठवाती है और पूछती है कि तुम अपनी दोस्त को क्यों तलाश रहे हो। इस पर जैंगबू कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन जैंगबू कैमरे में सूमी को कॉल पर बात करते हुए देखता है। यहाँ सूमी को खबर मिली थी कि वो ऑडिशन में पास हो गई है, इसलिए वो रास्ते में ही नाचना शुरू कर देती है और जैंगबू भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। इसी खुशी में जब सूमी रेस्टोरेंट में जाती है तो वो बाहर खड़े हुए जैंगबू को भी अंदर बुला लेती है और फिर उसे अपने सॉन्ग की स्क्रिप्ट दिखाती है। वहीं जैंगबू भी इसे अपनी पावर के बारे में बताता है। अगले दिन जैंगबू सूमी के घर के रास्ते को कदमों से काउंट करता है, तो बियोंगसू से ऐसा करते हुए कैमरे में देख लेता है और जान जाता है कि ये रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है।
रात को जैंगबू और सुमी की मुलाकात होती है और सुमी को पता चलता है कि जैंगबू सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और सबको देख सकता है। सुमी जिस कॉफी शॉप में अक्सर जाती थी वो उसी के बाहर जैंगबू को भी लेकर आती है और बताती है कि वो इसके ओनर को पसंद करती है क्योंकि उसके पास कार है। ये सुनकर जैंगबू को कॉफी शॉप के ओनर से जेलस फील होता है और जब वो ओनर से मिलता है तो उसे देखता ही रहता है। जैंगबू अपने ऑफिस में सबसे पूछता है कि किसी के पास कार है ताकि वो सुमी को खुश करने के लिए उसे कार में घुमाने लेके जा सके, लेकिन कार किसी के पास नहीं होती। अगले दिन सुमी को उसका कर्जदार मिलता है जो उसे पैसे लौटाने के लिए धमकाता है, लेकिन इतने में ही जैंगबू बियोंग सू के साथ यहाँ एंट्री मारता है और सुमी को बचा लेता है। इसके बाद जैंगबू अपना काम करके वापस आता है तो सुमी कैमरे में देखकर उसे थैंक्स कहती है। शाम को जब दोनों की मुलाकात होती है तब जैंगबू पूछता है कि तुम्हें कार क्यों चाहिए। इस पर सुमी कहती है कि मैं रोजाना कार में बैठकर समुद्र के किनारे जाना चाहती हूँ। अब जैंगबू कार की जुगाड़ तो नहीं कर पाता, लेकिन रोजाना बस में ट्रेवल करके उसके ड्राइवर से दोस्ती बढ़ा लेता है और जब जैंगबू ड्राइवर को रात में अकेला फुटबॉल खेलते हुए देखता है तो उसी के पास पहुंच जाता है और उसे खेलते हुए अपने दिल की बात बता देता है। फिर ड्राइवर भी जैंगबू का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन ड्राइवर, बियोंग सू और जैंगबू ये तीनों सुमी को लेकर समुद्र किनारे जा ही रहे होते हैं कि तभी बॉर्डर पर पुलिस इन्हें रोक लेती है क्योंकि लोकल बस को दूसरे शहर में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी। ये सुनकर सुमी पुलिस वालों से झगड़ा कर लेती है और आखिरकार इन्हें बिना समुद्र देखे ही घर आना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीसीटीवी सेंटर के बॉस पर, जो कि सबको बताता है कि महिलाओं को किडनैप करने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सबको अलर्ट रहना होगा। यहाँ जब जैंगबू सुमी को सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है तो सुमी अचानक से उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। ये देखकर जैंगबू परेशान हो जाता है और जल्दी से सुमी की लोकेशन पर पहुंचता है। यहाँ सुमी ने जैंगबू का टेस्ट लिया था कि वो उसे बचाने आएगा या नहीं, और बता दें जैंगबू इस टेस्ट में पास हो गया था। सुमी भी जैंगबू को अब लाइक करने लगी थी, इसलिए वो जैंगबू का चश्मा हटाकर उसे किस कर लेती है। जब जैंगबू सुमी को घर छोड़ने जाता है तो सुमी के घर पर कर्जदार होते हैं जो कि घर का सामान वगैरह फेंक रहे होते हैं। ये शोर सुनकर जैंगबू अंदर जाने लगता है, लेकिन धुंधला दिखने की वजह से वो यहीं गिर जाता है। इसके बाद जब सुमी सामान उठाकर रख रही होती है तो जैंगबू बचपन की बनाई हुई सुमी की तस्वीरों को उसके पास देखता है। सुमी कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे बचपन वाली दोस्त के रूप में पहचानो, इसलिए मैंने तुमसे अपनी हकीकत छुपा कर रखी थी। इस पर जैंगबू कुछ नहीं कहता। अगले दिन जैंगबू डॉक्टर सियोक के पास जाकर अपनी आंखों की प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी आंखें अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। ये बात जैंगबू भी जानता था और यही वजह थी कि वो लोकेशन को पहचानने के लिए कदमों को गिनता था। इधर सुमी अपना सारा कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच देती है और जैंगबू सुमी को एक बॉक्स हाथ में लिए एक लेडी के साथ बात करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखता है। वहीं सीसीटीवी सेंटर के एक एम्प्लॉय कार को एक एरिया का चक्कर लगाते हुए देखती है, जिसके बाद उसे कुछ शक होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो जब कार का नंबर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक किडनैपर की कार है। इसके बाद पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन इतने में ही सुमी गायब हो जाती है। ये देखकर जैंगबू काफी घबरा जाता है और सुमी के पास लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए वो कार से टकराकर गिर जाता है। ये देखकर बियोंग सू जैंगबू की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है। इधर सुमी के पास एक किडनैपर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ले ही जा रहा होता है कि तभी जैंगबू बियोंग सू के साथ यहाँ पे आता है और फिर पुलिस भी यहाँ पर आकर सुमी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साथ में ले जाती है। जैंगबू को अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए बियोंग सू से रास्ता दिखाने के लिए उसका हाथ थामता है और अपनी आंखें खराब होने की वजह से जैंगबू रोने लगता है। काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन जैंगबू और सुमी की मुलाकात नहीं होती। फिर एक दिन जैंगबू कॉफी शॉप पर सुमी को देखता है। सुमी उसे देखकर अपना हाथ हिलाती है, लेकिन जैंगबू स्टिक निकालकर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर सुमी दंग रह जाती है और जैंगबू को फॉलो करते हुए एक आर्ट गैलरी में पहुंचती है, जहां सिर्फ उसी की पेंटिंग्स मौजूद थी। अगले दिन सुमी जब जैंगबू के पास आती है तो बिना देखे ही जैंगबू सुमी से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, यानी जैंगबू ने उसे महसूस कर लिया था। ये देखकर सुमी जैंगबू को गले लगा लेती है और मूवी की प्यारी सी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।